अगर इजराइल जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत क्या है? क्या चूना लगाया है इजराइल ने भारत को? क्या बेवकूफ बनाया है? बार बार खबरें आती थी नेतन्याहू भारत आएंगे, नेतन्याहू भारत आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। हमारे वाले को तो बस एक मौका चाहिए था, बुलावा आया और पहुंच गए। लेकिन कब बुलाया? जब यूएस और इजराइल की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी खोमेनी को मार देना है। पता है, सदियों से ईरान हमारा दोस्त रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ उसने हमारे लिए वोट किया, कश्मीर मुद्दे पे उसने हमारे लिए वोट किया, एनर्जी एग्रीमेंट हमारा उनके साथ है ही। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो गई थी, हमारा फॉरेन रिजर्व खतरे में पड़ गया था। तब ईरान ने हमें रुपये में ऑयल दिया, डॉलर में नहीं। चाबहार पोर्ट हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही पोर्ट है जिससे हम अपना सारा ट्रेड कर पा रहे हैं। इस पोर्ट के जरिए ही हम अपना सारा ट्रेड यूरोप तक पहुंचा रहे हैं, वहाँ बेच पा रहे हैं, जिससे हमें अरबों का फायदा होता है। ईरान अकेला एक ऐसा रास्ता है जिससे हम मध्य एशिया, अफगानिस्तान और रूस तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। हमें घाटा क्या है ईरान से? हम उसे इतना सस्ता तेल लेते हैं और बदले में वो पैसा नहीं लेता, कोलकाता से सामान खरीद लेता है। अब ये भी बर्बाद हो जाएगा। ईरान अकेला इतना करीबी देश है जिससे हम इतनी इमरजेंसी में भी ऑयल ले सकते हैं। रूस से आने में बहुत टाइम लग जाता है। एहसान है ईरान का हमारे ऊपर, लेकिन हिंदुस्तान की जनता का कुछ नहीं हो सकता। मोदी मेरी गाड़ मार ले, मैं वोट मोदी दूंगा। अरे भाई, अगर हमारे मोदी जी वहाँ चले ही गए थे तो कुछ नॉर्मल बोल के निकल लेते। क्या जरूरत थी इतने बड़े बड़े दावे करने की? लेकिन इनसे कोई काम नॉर्मल थोड़ी होता है। ये तो पैदा भी नॉर्मल नहीं हुए थे। हमारे मोदी जी को जहां मंच दिख जाए वहीं थिरकने लगते हैं। अब मोदी जी तो मोदी जी हैं, कह देते हैं वहां जाकर इजराइल हमारा बाप है, हम इजराइल की माँ हैं। Israel is their fatherland and India their motherland। वहां जाकर इजराइल के लिए बोलते हैं कि इजराइल सबसे बढ़िया दोस्त है, हम इजराइल के सबसे अच्छे दोस्त हैं, इजराइल का हम जीवन भर साथ देंगे। अरे मेरे मोदी जी, भारत और ईरान की दोस्ती तब से है जब इजराइल भी नहीं बना था। प्राचीन काल से ईरान के साथ भारत का व्यापार चल रहा है। दुनिया का 20% क्रूड ऑयल गल्फ ऑफ हॉर्मोज से निकलता है। अगर ईरान इसे बंद कर देता है तो भारत में पेट्रोल 5,000 रुपए लीटर तक बिकेगा। और अगर पेट्रोल डीजल 5,000 रुपए लीटर हो जाएंगे तो गेहूं, आटा, चावल, चीनी की कीमतें कहाँ पहुंच जाएंगी। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में कीमतें आसमान छू जाएंगी। और कमाल की बात यह है कि हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। हमारी खिलाड़ी की वजह से फंसा दिया सालों ने। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा। ससुरी, कौन सी बात सही है कौन सी गलत, समझ में नहीं आ रहा है। हम ये भी तय नहीं कर पा रहे कि आखिर स्टैंड क्या लेना है। वरना अगर मोदी जी के अंदर की दोस्ती नहीं निकलती, मोदी जी बहकते नहीं, तो हमारा स्टैंड क्लियर था ईरान की तरफ। और इधर हम ही हैं जो यूएसए और इजराइल की आंखों में आंखें डालकर बोल सकते हैं कि चल पीछे। पहले किया भी है। अटल जी